हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज में हमने भारतीय संविधान को स्टार्ट किया था, जो कि हम घटना चक्र पुनरावलोकन से कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्य और संघराज्य क्षेत्र दिया गया है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व कितना होगा, यह इसका प्रावधान अनुसूची 4 में किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। 5वीं अनुसूची में 5वीं अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतकरण अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में इनकी गणना कितनी हो गई है? 98 हो गई है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है। राज्य सूची में, जिसमें पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके विषय 59 हो गए हैं, जिन पर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची, इसमें कुल विषय 47 विषय थे, वर्तमान में इनकी गणना 52 का उल्लेख किया गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है। पुलिस, लोक सेवा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज और भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। रेडियो एवं टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, रक्षा और निगम कर संघ सूची के द्वारा, मतलब ये संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजनाएं, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, गोद लेने के जितने मामले हैं, यह समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का अधिमान्यकरण करती है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस सूची के अंतर्गत 282 अधिनियम हैं। अब आती है 10वीं अनुसूची। दल परिवर्तन करने के आधार पर निर्हित के बारे में उपबंध करती है 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में उपबंध करता है। 11वीं अनुसूची, इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्ट हैं। और 12वीं अनुसूची, यह नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें 74 के संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान में शामिल किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में 18 विषय हैं। चलिए हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, वो भी थोड़ी ट्रिक के साथ। देखिए, एक क्या है, तो एक हमारा भारत है, तो भारत में जितने भी राज्य आएंगे वो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अब आती है 2, तो
दूसरी अनुसूची, इसको अपन क्या बोलते हैं, 2, क्या देना है, वेतन देना है सबके लिए। तो 2 में आती है सभी जितने पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन किसके अंतर्गत आते हैं, 2 के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं 3, तो तीनों देवता मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो शपथ का प्रारूप और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। चारों दिशाओं से लोग आएंगे और राज्यसभा में बैठेंगे। तो 4वां अनुच्छेद क्या बताता है, अनुसूची क्या बताती है कि चारों दिशाओं से आकर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची, तो 5 की शक्ति जो हमने भाग 5 में पढ़े, भाग 5 में क्या दिया गया था, संघ दिया गया था। लेकिन संघ में इतनी शक्तियां होंगी कैसे, तो 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। किन के लिए, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध 5वीं में किया गया है। लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य नहीं है, तो उसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया गया है या फिर अनुसूची बनाई गई है जो कि है 6। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अमीमेत्री, जिससे क्या हो जाएगा, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। अमीमेत्री अनुसूची 6 में दिए गए हैं। तो अमीमेत्री से संबंधित जितने भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में वर्णित किया गया है। 7 प्रकार की शक्तियां, सातों में सबको साथ साथ लेके चलना है। तो केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पर विषय कानून बनाने का अधिकार दिया गया है 7वीं अनुसूची, मतलब शक्तियां दी गई हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 में बांटा गया है शक्तियों को। राज्य सूची पर बनाती है राज्य सरकार नियम, संघ सूची पर संघ बनाती है, और समवर्ती सूची मतलब इस पर दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन केंद्र का ज्यादा मान्य होता है। जब भी राज्य और केंद्र यदि एक ही सब्जेक्ट पर दोनों नियम बनाते हैं तो राज्य का उतना मान्य नहीं होता जितना केंद्र का होता है। चलिए अब देखते हैं संघ सूची। संघ के पास ज्यादा शक्तियां होंगी, तो 9 की शक्तियां हैं। तो 97 पहले थी, लेकिन अब कितनी हैं, 98 हो गई हैं। राज्य सूची सबके छोटे छोटे से चीजें, मतलब छोटे छोटे से राज्य हैं, छोटी छोटी शक्तियां हैं। तो 6 विषय थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 1 कम 60 हो गए हैं। अब आती है समवर्ती सूची, तो चारों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो 4-7 पहले थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं, 52 हो गई हैं। अब इसमें आती हैं, देखिए जैसे कि पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय, गैस, रेलवे पुलिस, कृषि, कारागार, पंचायती राज और भूमि, ये सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मतलब जितना छोटा छोटा काम है ये किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब आता है जिसका पूरे भारत पर वर्चस्व है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, मतलब एक जैसे दिल्ली से यदि कोई चिट्ठी भेजी जाती थी तो वो हर राज्य में जा सकती थी, कहीं पर भी भेजी जाती थी। बचत खाते, जनगणना पूरे भारत में होती है। बैंकिंग पूरे भारत का एक सब्जेक्ट होता है। बीमा, रेल हर कहीं जाती है। निगम कर और रक्षा, यह पूरी संघ सरकार के पास है। तो अर्थात संघ सूची के विषय हैं। अब आती है आर्थिक योजनाएं, मतलब कभी आर्थिक योजनाएं पर केंद्र नियम बना सकती है, कभी राज्य बना सकती है। अपराध केंद्र में भी होते हैं, राज्य में होते हैं, लेकिन कई बार मध्य प्रदेश का कोई अपराधी उत्तर प्रदेश चला जाता है तो इसमें दोनों नियम बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, जनगणना करना, यह किन सब्जेक्ट का है, और लेकिन जनगणना को नियंत्रण करना राज्य भी करती है और यह केंद्र भी करती है। परिवार नियोजन भी दोनों योजनाएं बनाती हैं। शिक्षा के लिए भी देखो राज्य भी कुछ योजनाएं चला रहा है और केंद्र भी अपने स्तर पर योजनाएं चलाते हैं। 1 ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद और गोद लेने की जितनी प्रक्रियाएं हैं यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। अब आती है 8वीं अनुसूची, इसमें दी गई है भाषा। पहले कितनी, मतलब पहले थी 14, अभी कितनी है, 22 है। पहले 14 थी, इसमें 3 बार संशोधन हुए हैं। तो पहला संशोधन हुआ था 21वें संविधान संशोधन, जो कि 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर दूसरा संविधान हुआ 71वां संविधान, इसको 1992 में जोड़ा गया था और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर होता है तीसरा संविधान संशोधन, जो कि 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। अब आती है 9वीं अनुसूची, इसको ही जोड़ा गया था। पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची 9 नहीं थी, इसको ही पहले संविधान संशोधन 1991 में जवाहरलाल नेहरू के समय जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय रखे गए थे, इसमें अभी वर्तमान में 282 विषय रखे गए हैं। 10वीं अनुसूची, पहले क्या होता था, कोई भी मंत्री है या फिर कोई भी नेता है, एक जगह से वोट जीता, वो पार्टी बदल के दूसरे उसमें चला जाता था, इससे सरकार चेंज हो जाती थी। तो दल बदल को नियंत्रण करने के लिए 10वीं अनुसूची को
52वें संविधान संशोधन 1985 में संविधान में जोड़ा गया था। फिर आती है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकरण और दायित्व का वर्णन किया गया है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 से संवैधानिक या फिर संविधान में शामिल कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस सूची में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसके लिए 74वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया था। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। चलिए हम इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि हम अभी कर लेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहले थी 8, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। देखिए MPPSC 2010 में एक क्वेश्चन आया था, 1990 में एक क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में भाग 20 हैं, तो ये गलत है, क्योंकि कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, लेकिन यदि गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद 390 हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि 395 जब संविधान लागू हुआ था तब थे, लेकिन अभी संशोधन होते होते यह 400 प्लस हो गए हैं। भारत के संविधान में 9, 10 और 11वीं और 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, तो सी मतलब जो तीसरा है वो सही है, इसका सी सही है। भारतीय संविधान के क्रमानुसार कुल 22 भाग हैं, गणना के अनुसार 25 भाग हो गए हैं, और अनुच्छेद की संख्या 395 थी और गणना के अनुसार देखा जाए तो 400 प्लस हो गए हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन क्रमशः 9वीं अनुसूची को 50 पहले संविधान संशोधन द्वारा दल बदल 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है, इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से संबंधित है उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से सूचियों को कौन सी एक राज्य के नाम की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो राज्य क्या है? एक है। भारत क्या है? एक है, और उसमें कितने राज्य हैं? तो इसका वर्णन करता है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्य और संघराज्य क्षेत्रों के नाम और उसके क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा दिया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक जो प्राधिकारी हैं उनके वेतन, पेंशन और जितने भत्ते हैं उसका प्रावधान किया गया है। 2 में क्या देना है? हमें वेतन देना है। तीसरे में 3 क्या दिलाए थे? जितने भी त्रिदेवता थे वो शपथ दिलाए थे, शपथ का प्रारूप 3 में दिया गया है। 4 दिशाओं से क्या आ रहे थे? तो प्रतिनिधि आ रहे थे राज्यसभा में बैठने के लिए, तो 4 में दिया गया है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना होता है तो संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना पड़ेगा। तो यदि हमें किसी भी नए राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले में क्या दिया गया है? भारत और राज्य के राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे विवेचित है? तो चारों दिशाओं से क्या आ रहे थे? राज्यसभा में बैठने के लिए प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या अपबंधित किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में क्या था? 3 से क्या याद आ रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश शपथ दिला रहे हैं, तो मंत्रियों के लिए पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है, तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली जो शपथ का प्रारूप है वो भी इसमें दिया गया है, तो ये सही है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है। संसद के सदस्यों द्वारा ली गई वाली जो शपथ है वो भी इसमें दिए गए हैं। जो राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाते हैं वो अनुच्छेद 60 में उनके लिए शपथ दी गई है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस सूची में निम्नलिखित में दी जाने वाली जो शपथ है या ली जाने वाली जो शपथ है, गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन का
अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारत के देखो 8 प्रकार की शपथ दी गई हैं। तो देखो कोई भी संघ का मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो तो वो लेता है तीसरे शपथ। संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी या राज्य विधानमंडल के लिए अभ्यर्थी, ये है दोनों भी तीसरे में शपथ लेते हैं। संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके अंतर्गत लेते हैं? जो अनुसूची 3 में शपथ दी गई है उसके अनुसार शपथ लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 60 में दी गई शपथ को लेते हैं, ना कि 30वीं अनुसूची में दी गई शपथ को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चौथी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वह राज्यसभा से संबंधित है। षष्टम 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह देखिए 8वीं अनुसूची तो भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार है, मतलब ऐसे विषय जो किसी के अंतर्गत नहीं आते तो उसमें लिए गए हैं। षष्टम आएगा जनजाति क्षेत्र से संबंधित है ये। देखिए चतुर्थ संविधान मतलब चौथी अनुसूची किससे ली गई है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। षष्टम यह ली गई है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र का वर्णन करती है। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में वर्णन करती है और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत आती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 7वीं अनुसूची में दिया गया है विधायी शक्तियों का विवरण। 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, संघ की शक्तियां, राज्य शक्तियां और संवर्ती सूची में, है ना। 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं जो कि कितनी है? 22 है। 9वीं अनुसूची में कुछ नियम का विधि मान्यकरण इसमें किया गया, मतलब भूमि अधिकरण जितने भी वगैरह है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। 10वीं अनुसूची में क्या था? 10 बदल के आधार पर निर्हताएं की गई हैं, जिसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण देता है। 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताता है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्हता करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 7वीं अनुसूची का संबंध संघ, राज्य और संबंधी सूची से है, तो ये 8वीं अनुसूची भाषाएं दी गई हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है और 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्हत किया गया है। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उस टाइम कौन थे? अपने जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के दौरान संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण एवं उन्हें न्यायिक पुनर्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया था। इसी संशोधन में अंतर स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तात्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोका जाना था। इस उद्देश्य से राज्य में भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा किसमें प्रदान की गई है? तो जो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है उसको सुरक्षा प्रदान की गई है 9वीं अनुसूची में, जिसको पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में विचार कीजिए, भारत के संविधान किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? तो ये सही है, मतलब कोई भी कानून विषय है उसको भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है संसद। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी विषय की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उनके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं ले सकती, तो केवल एक सही है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान संशोधन में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 31 का और खा जोड़े गए,
संसद द्वारा विधि विशेष अर्थात भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आवश्यक था। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसे लगभग 282 विधियां सम्मिलित की गई हैं। अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों या प्रदत्त अधिकारों में से किसी से संगत या किसी से असंगत हैं और उनकी छानबीन लेता है या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहिल बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती बनाम निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से कथन ए सही है, किंतु जो कथन बी या सेकंड है वो गलत है। कोहेल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो जो कोहेल्हो केस है वह भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची से संबंधित है। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ के पास ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए, तो 97 विषय संघ सूची के पास है। राज्य सूची के पास क्या है? छोटे छोटे से हैं, तो 66 राज्य सूची के पास सब विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं। संघ सूची में 97 हैं और वर्तमान में कितने हैं? 98 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय पहले थे लेकिन अभी हैं 59। समवर्ती सूची में 47 पहले थे लेकिन अभी वर्तमान में 58 दिए गए हैं। वर्तमान में 58 विषय इसके अंतर्गत रखे गए हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय किसमें आता है? आर्थिक नियोजन में कोई भी शब्द बना सकता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा ये। समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातलब है कि किसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जानवरों की प्रतिकूलता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा जाएगा? तो जितने भी ये पशु से संबंधित या वन से संबंधित प्रावधान है वह समवर्ती सूची का विषय है। राज्य या फिर केंद्र कोई भी इस पर नियम बना सकता है। जानवरों की प्रतिकूलता की रोकथाम या प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची और की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17वां के तहत उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस, रेडियो, टेलीविजन और विदेश मामले यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची का विषय है, विदेश और जो रेडियो टेलीविजन है वह संघ सूची के सब्जेक्ट हैं, जबकि जो आपराधिक मामले हैं वह समवर्ती सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है वह समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह राज्य के प्रति आती है, शायद राज्य सूची के अंतर्गत आती है। प्रति व्यक्ति आय तो ये भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय एवं निखात विधि यह राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसके अंतर्गत आती है? तो सार्वजनिक मतलब इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यों के
सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में आता है क्योंकि चारों दिशाओं से आती हैं। दल बदल विरोध यह 10वीं अनुसूची में है। तो आंसर है सी, मतलब ये सी सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के अंतर्गत प्रविष्ट 6 में दी गई है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है जो कि प्रविष्ट 69वां सब्जेक्ट है। राज्य सूची में जो सीटों का बंटवारा, मतलब राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वह चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल बदल विरोध यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में दिया गया है? तो समवर्ती सूची के विषय में आती है शिक्षा। रक्षा संघ सूची का विषय है। पुलिस राज्य का विषय है और कृषि यह भी राज्य का विषय है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र राज्य के मध्य में विभाजित किया गया था। इनके महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया गया। प्रश्नगत विकल्प में जो शिक्षा है वह प्रारंभ में राज्य सूची में सम्मिलित थी, लेकिन संघ और राज्य दोनों के लिए इसमें समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि, पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और रक्षा यह संघ सूची के अंतर्गत आती है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? तो संघ जो शिक्षा है पहले किसकी सूची में थी? यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन यह केंद्र के लिए भी उतना ही जरूरी है, तो इसलिए इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस संविधान में वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो पहले वन राज्य सूची के विषय थे, लेकिन 42वें संविधान से शिक्षा और वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय में रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत अंतःस्थापित किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और समवर्ती सूची के बारे में सम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो वन समवर्ती सूची का विषय है, शेयर बाजार संघ सूची के विषय हैं, तो बी गलत है। डाक घर बचत बैंक यह संघ सूची के अंतर्गत आता है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। अतः इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में और शेयर बाजार और डाक बचत बैंक को संघीय सूची में प्रतिस्थापित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। केंद्र सूची के अंतर्गत आती है जनगणना, राज्य सूची के अंतर्गत आती है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में आती है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आती है अंतरिक्ष अनुसंधान। केंद्र सूची में जनगणना आती है, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था आती है, समवर्ती सूची में जनगणना नियंत्रण एवं परिवार नियोजन आता है और अपशिष्ट विषय के अंतर्गत या केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान आते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संविधान पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्धारक तत्व डालते हैं, ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मतलब जो स्थानीय निकाय है वो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची सभी प्रभाव डालते हैं। नीति निर्धारक तत्व में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 छा और 243 बा में प्रदान की गई शक्तियों के प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों को शैशवपूर्ण देखभाल और 6 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया जाता है। पंचायतों को 243 छा के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को 243 बा के अंतर्गत शक्तियां, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंधन की व्याख्या
का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बनाए गए हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल विरोधी या दल बदल प्रतिरोधी विधान से है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो बैंकिंग का है, जनगणना का है, बीमा का है, लेकिन गैस का नहीं है। विकल्प में दिए गए बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची के विषय हैं, जबकि गैस राज्य सूची के विषय में शामिल की गई है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण एवं प्राकृतिक गैसों के राज्य विक्रय पर कर राज्य सूची से सम्मिलित है, जबकि जो प्राकृतिक गैस के उत्पाद हैं वह संघ सूची से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में नहीं दिया गया है? तो सुरक्षा संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय है, जो विदेशी मामले हैं या वैदेशिक मामले हैं वह संघ सूची के विषय हैं, लेकिन जो कृषि है वह राज्य सूची का विषय है। रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान की संघ सूची के विषय हैं, जबकि जो कृषि है राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित किया गया है? तो राज्य सूची के अंतर्गत पहले वन थे लेकिन अब नहीं है, विद्युत नहीं, रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं, जबकि जो रेलवे, पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है। ध्यान मतलब है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि जो विद्युत के उपभोग और विक्रय पर जो कर है वह राज्य सूची से संबंधित है। निम्नलिखित में मतलब देखिए, विद्युत संघ सूची का विषय है लेकिन उस पर जो कर लगता है वह राज्य सूची से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है? तो रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है। निगम कर, जनसंख्या और आर्थिक एवं सार्वजनिक जो नियोजन है वह किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक नियोजन, आर्थिक सार्वजनिक नियोजन समवर्ती सूची से संबंधित है, जबकि जो निगम कर और जनगणना है वह संघ सूची का विषय है। निगम कर और जनगणना यह संघ सूची के विषय हैं, रेलवे, पुलिस राज्य सूची का विषय है और आर्थिक एवं सार्वजनिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज विषयक निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किए गए हैं? तो पंचायती राज 9वीं अनुसूची में दिया गया है और यह राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची है? तो दंड प्रक्रिया इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया संहिता प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित किया गया है, जबकि जो पुलिस है वह रेलवे पुलिस, ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेने की प्रक्रिया 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आती है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। गोद लेना, विवाह और विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, दत्तक ग्रहण
संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची में प्रविष्ट 5 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है सूची 1 और सूची 3, 6। ये क्वेश्चन ही अलग है क्योंकि मध्य प्रदेश का है, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा गलत तो होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संघ के लिए राज्य के विधानमंडलों के लिए एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग का वर्णन करता है। और सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संघ द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो सरकार के द्वारा जितने भी कर लगाए जाते हैं, शुल्क लगाए जाते हैं, वह 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कर एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित की गई हैं। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है, तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन, जनजाति के निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? मतलब जितनी भी जनजाति भूमि से रिलेटेड काम है उनको शून्य घोषित किया जा सकता है। तो जनजाति के रिलेटेड जो भूमि थी उसका प्रशासन 5वीं अनुसूची में दिया गया है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजाति भूमि को राज्य सरकार या उनकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आकृत और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के विशेष उपबंध किए गए हैं? तो राज्यों के अनुसूची के क्षेत्रों में प्रशासन के नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जितने भी राज्य हैं उनमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के लिए अनुसूचित जाति के जो प्रशासन हैं उनके लिए उपबंध 6वीं अनुसूची में किए गए हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची एवं 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में जितने भी वर्णन है वह अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए थे। और 6वीं अनुसूची में भी अभिमित्री राज्य थे, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनसे संबंधित विषय भी अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची में राज्य में किस में लागू नहीं होता? तो 6वीं सूची में क्या दिए गए हैं? 4 राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आता। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6वीं अनुसूची अमिमेत्री के बारे में बताती है, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है बी आंसर। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है? तो त्रिपुरा का किया गया है, असम का किया गया है, मेघालय का किया गया है और मिजोरम का किया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से थी और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित थी या नगर पालिकाओं से थी। संविधान में जो 11वीं अनुसूची है उसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें 29 विषय हैं जिसके अंतर्गत मत्स्य
उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची पंचायतें दी गई हैं, जिसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं हैं, जिसमें 18 विषय दिए गए हैं। इसके साथ हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट होता है गाइस। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।